जीत तो हम खुद से भी ना कर सकते, वो तो वोटिंग ही बताएगा। और महिलाओं का समर्थन आप देख सकते हैं कि दिखाई होगी कि हमें कितना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अगर रजनी देवी जी मेयर बन के आती हैं तो वो उन्होंने जो भी वादे जनता से किए हैं वो जरूर पूरा करें। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन आपके साथ। पटना नगर निगम चुनाव होने वाला है। नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो गई है। आज सारे प्रत्याशियों को सिंबल मिल गया। हमारे साथ पप्पू राय जी हैं। क्या कहना है सर, आप सिंबल आ गया, अब कैसे आप जनता के बीच अपना? हम लोग को सिंबल मिला है गैस सिलेंडर, जो हर घर में डेली का यूज का चीज़ है। इसके बिना घर चलना संभव नहीं है। अगर इसके बिना घर साफ नहीं रह सकता है, इसके बिना अगर कोयला पर खाना बनाइए तो घर काला होगा। उसी तरह रजनी देवी के बिना स्मार्ट सिटी पटना नहीं बन सकता है। सर, एक सवाल ये है कि पटना का जो मुख्य समस्या है, एक स्वास्थ्य का, एक जो युवा जो सड़क किनारे ठेला लगा के सब्जियां वगैरह बेचते हैं, अगर आप जीत के, रजनी देवी जीत के आती हैं तो उनको आप कैसे जगह देंगे? देखिए, अभी तक पटना में जो भी महापौर बना, इस पर कभी सोचा ही नहीं। जो फुटपाथ के दुकानदार है, सिर्फ इतना सोचा कि दुकान उठा के ले जाओ, ठेला उठा के ले जाओ, गुमटी उठा के ले जाओ, मनमाना फाइन करना। लेकिन इस पर कभी विचार नहीं किया कि ठीक है, अगर इसका हम ठेला उठा के ले जाते हैं तो कल क्या करेगा, कहाँ से खाएगा। मतलब इसके लिए तो एक अस्थाई होना चाहिए कि जो फुटपाथ का दुकानदार है, इसको नगर निगम में जोन बना के इसको दिया जाए अस्थाई दुकान। सर, एक समस्या पटना नगर निगम में यह भी है कि बारिश होती है तो जल जमाव हो जाते हैं, जिसके कारण डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां भी आती है। उसको आप कैसे देखिए? इसका एकमात्र कारण है पटना का जो नगर निगम है ना, पटना के लोग नहीं चला रहे, ये बाहरी एजेंसी चला रहे हैं। जब बाहरी एजेंसी चलाएंगे तो वो तो सिर्फ अपना एजेंसी का पैसा पूरा करते हैं, तो जल जमाव तो होना ही ना है। जिस दिन प्राइवेट एजेंसी का दखलंदाजी खत्म हो जाएगा और पटना के लोगों को आप हर छोटा छोटा 5-5 वार्ड बना के इसका टेंडर देना चालू कीजिएगा, एकदम पटना स्वच्छ रहेगा। तो आप अगर जीतते हैं, रजनी देवी जी जीतती हैं, तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? सबसे पहला 2 काम मेरा होगा, 3 काम बता देते हैं। सबसे पहला काम होगा, जो फुटपाथ के दुकानदार हैं, जो गरीब लोग ठेला लगाते हैं या खोचा जो भी लगाते हैं, उनका अस्थाई दुकान देना सबसे पहला काम। और दूसरा काम, जो नगर निगम एजेंसियों के हाथे बिका हुआ है उसको मुक्त कराना, और नगर निगम पटना के लोग चलाएंगे। तीसरा, जो भी नगर निगम के विद्यालय देखते हैं आप, सरकारी विद्यालय कोई पढ़ने लायक नहीं है, बैठने लायक नहीं है। आप विद्यालय को जब सर्वे कीजिएगा तो किसी विद्यालय में बाथरूम नहीं मिलेगा, किसी में ब्लैक बोर्ड। सबसे पहला काम। और दूसरा काम, जो नगर निगम एजेंसियों के हाथे बिका हुआ है उसको मुक्त कराना, और नगर निगम पटना के लोग चलाएंगे। तीसरा, जो भी नगर निगम के विद्यालय देखते हैं आप, सरकारी विद्यालय कोई पढ़ने लायक नहीं है, बैठने लायक नहीं है। आप विद्यालय को जब सर्वे कीजिएगा तो किसी विद्यालय में बाथरूम नहीं मिलेगा, किसी में ब्लैक बोर्ड नहीं मिलेगा, किसी विद्यालय में बाउंड्री वाल नहीं मिलेगा। वो सब विद्यालय शाम में गंजरी का अड्डा बन जाता है। इसमें सुधार होगा। तीसरा, स्वास्थ्य केंद्र की कमी है, ये सब दुरुस्त किया जाएगा। सर, आप हर जगह घूम रहे हैं, कल भी आप पुनाईचक के तरफ गए और हर अलग अलग क्षेत्रों में आप जा रहे हैं, तो आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है? हमको रिजल्ट यही मिल रहा है, हर जगह घूम रहे हैं तो, कि जो भी पार्षद चुनाव जीता है वो अपने लोग को, जो एरिया पड़ता है जहाँ उनको वोट मिला वहाँ काम किया, और जिस एरिया में वोट नहीं मिला वहाँ काम नहीं किया। तो इसके लिए भी हम सोच रखे हैं कि वैसे वार्ड को चिन्हित करके उस वार्ड का 11 लोग का कमेटी गठित करेंगे, और वो लोग निर्णय लेंगे कि क्या विकास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उस वार्ड में। और पटना का नगर निगम में बता दे रहे हैं आपको कि 21 बुद्धिजीवी लोगों का हम कमेटी गठन करेंगे, और पूरे नगर निगम पर उनसे राय लिया जाएगा क्या होना चाहिए पटना में, नहीं होना चाहिए। सर, तो एक आखिरी सवाल मेरा कि बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, तो आप उसको चुनौती के रूप में कैसे देखते हैं? हम किसी प्रत्याशी को चुनौती ले ही नहीं रहे हैं, कोई है ही नहीं टक्कर में। क्लीन चिट एकदम क्लीन चिट। 2 महापौर खड़ा है पूर्व। इनसे पूछा जाए कि पूरे पटना में आप कभी घूमे हैं, दरबार लगाए हैं किसी वार्ड में जाए, क्या समस्या है? सिर्फ अपने ऑफिस में दरबार लगाए हैं वो लोग, कहीं पटना में घूमने का काम ये लोग नहीं किए हैं। मेरा हर वार्ड में दरबार लगेगा,
हर संडे को दरबार लगेगा, हर वार्ड जनता में। के साथ हर बार जुड़ेंगे। हमेशा जुटेंगे, जुटे हुए हैं। चुनाव जीते या हारे, जनता के साथ रहेंगे हम। अभी जो सिचुएशन है पटना को, आप उसको किस तरीके से देखेंगे? अभी जो सिचुएशन है, जैसे कि जल जमाव का सिचुएशन है, छोटे छोटे सड़क गलियाँ टूटी फूटी रहती है, उसमें जल जमाव हो जाता है, डेंगू का लार्वा उत्पन्न हो जाता है। तो उस सबको मैं मरम्मत करवाऊंगी कि ताकि छोटे छोटे गली सड़कों पे जल जमाव ना हो और डेंगू का प्रकोप ना हो। तो डेंगू का प्रकोप नहीं होगा, जल जमाव रुक जाएगा तो बीमारी से निजात मिल जाएगा, पटना थोड़ा स्वस्थ हुआ। और कर्मचारी के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए समय समय पर उनका वेतन को मैं बढ़ाते रहूँगी, जो मांग होगा वो पूरा करूँगी। और उनके लिए, बच्चे के लिए प्राथमिक विद्यालय खुलवाऊँगी और स्वास्थ्य केंद्र खुलवाऊँगी। मैम, अभी पटना का जो मेन समस्या होता है वो पहला स्वास्थ्य का हो गया आपका, फिर जो बेरोजगार, जो अगर सड़क पे जो दुकान, सड़क किनारे जो दुकानें लगती हैं उनको सरकार हटा देती है, उनको आप कैसे देखें? सड़क पर जो दुकानें लगती है तो सब जो सब्जी वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले हैं, सभी के लिए मैं सम्मानित रूप से उनके लिए दुकान बनवाऊंगी और उनको रहने के लिए दिया जाएगा। मैम, और एक समस्या है कि महिलाओं को आप किस तरीके से प्रोटेक्ट करें? जैसे कोरोना काल में महिलाओं को बहुत दिक्कतें हुई थी, उनको आप कैसे देखें? कोरोना काल में महिलाओं को बहुत दिक्कत हुई थी, तो हमने बहुत राशन भी बांटा, सबों को दवा बांटा और महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाने के लिए फ्री एम्बुलेंस की मैं व्यवस्था। अभी तो डिप्टी मेयर रह चुकी है, डिप्टी मेयर रहती है 6 महीना, तो हमें डिप्टी मेयर 6 महीना रहने के पश्चात हमें कुछ सेवा करने का मौका नहीं मिला, फिर भी बहुत कुछ ऐसा हमने काम किया डिप्टी मेयर 6 महीना रहते हुए। तो महिलाओं को आप कैसे जो कोरोना काल में महिलाओं को दिक्कतें होती थी उनको आप कैसे समाधान करेंगे? कोरोना काल में जिन महिलाओं को दिक्कत होती थी, उनको डिलीवरी के लिए या बीमार पड़ गई या कोरोना काल में हल्का फुल्का तबियत खराब है, सभी को मैंने मदद किया। दवा से डॉक्टर के यहाँ ले जाना, फ्री में एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर, सबसे मदद की। अच्छा मैम, अभी आप मार्केट में हैं, हर जगह घूमी हैं, हर वार्डों में गई हैं, तो आपको कैसा रिस्पॉन्स लोगों का क्या है? हमें तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, सिटी में भी और जगह पूरा काम, सब जगह लोग घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सब ने हमें संतावना दी कि आप ही को आना है मेयर। अगर आप जीत जाती हैं तो आप ऐसा 3 काम बताइए जो पटना को बेहतर करें। सबसे मेरी पहली काम है सफाई कर्मी को वेतन दिलवाना, उनको जो मांग है उसको पूरा करना कि ताकि वो हड़ताल ना कर सके। और स्वास्थ्य के लिए वार्डों में अस्पताल की व्यवस्था करना और शिक्षा की व्यवस्था करना, सफाई कर्मचारी के लिए प्राथमिक विद्यालय खुलवाना, हर एक बात। अभी आप मैम हर जगह बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में, आप इसको किस चुनौती से कैसे? सब प्रत्याशी अपने अपने जगह पर, सबकी अपना अपना काम है, अपना अपना मांग है, अपना अपना घूमना है, सब जगह सबको तो हर कुछ कोई कुछ बोल भी रहे हैं। हमें तो पूरा विश्वास है कि हम जीत के आना ही है, मेयर बनना है। तो हमारे साथ ही रणजी देवी, इनका साफ कहना है कि लोग हमारे प्रत्याशी बहुत हैं, हमको जीत के आना है। और आप इसे देख रहे बहुत सारी महिलाएं हैं, हम इनसे भी बात करते हैं, कैसे देखें तो जिता देना है। जिता देना ये तो हम कंफर्म नहीं बोल सकते, ये तो 22 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि जीत तो हम खुद से नहीं ना कर सकते, वो तो वोटिंग ही बताएगा। और महिलाओं का समर्थन आप देख सकते हैं कितना फुल मिल रहा है। वो घूमती भी है तो सारी महिलाएं सपोर्ट करती है, और वो घर में भी आ रहती है तो सारी महिलाएं जब वो बाहर निकलती है तो साथ में सपोर्ट देके ही निकलती है, आप देख सकते हैं। क्या कहना आप भी जगह जगह गई होंगी तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जगह जगह हम लोग गए हैं तो आप खुद ही देखे होंगे और बाकी जनता लोग को भी दिखाए होंगे कि हमें कितना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अगर रजनी देवी जी मेयर बन के आती हैं तो वो उन्होंने जो भी वादे जनता से किए हैं वो जरूर पूरा करें। ऐसा जो डिप्टी मेयर में जो काम नहीं कर पाए वो मेयर बनी। जैसे कि दुर्गा मुक्त पटना, सबसे पहला कार्य तो यही होगा, महिलाओं के लिए शौचालय बनवाना, ये सबसे जरूरी काम है। तब चाची रजनी देवी को जिता देना है, पूरा काम किया है। तो आपको लगता है कि जीतने के बाद रजनी देवी आप लोग काम करते हैं, काम किए हैं? तब चाची आपका क्या कहना है? काम करते हैं। जिता देना है।
कोशिश में तो है सब तो आइए और भी महिलाएं हमारे साथ, हम उनसे ही बात करते हैं। क्या चाची, क्या काम की है, काम की है, उम्मीद है कि आगे जीतने के बाद काम करेंगे। बताइए क्या काम की है? गरीब लोगों को मदद देना, सब जिताना है।